और अब बात कोरोना के बढ़ते कहर की। गुरुवार को रिकॉर्ड कोरोना मरीज सामने आए, वहीं दिल्ली और मुंबई में भी कोरोना का पंजा और गहरा हो गया। ये तब हो रहा है जब टेस्ट बढ़ रहे हैं। प्राइवेट लैब्स में टेस्ट की कीमत भी कम की जा रही है। गुरुवार में 24 घंटे के अंदर अब तक के सबसे ज्यादा 12,881 केस। देश में कोरोना का आंकड़ा 3,66,946 तक पहुंचा। 24 घंटे में 334 की मौत। देश में कुल मौत का आंकड़ा 12,237। देश में कोरोना की स्पीड बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों में मृत्यु दर 2.8 से बढ़कर 3.3 हो गई है। 1 जून से 18 जून तक 1,76,411 मरीज सिर्फ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। ये 5 राज्य देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। दिल्ली में कोरोना का वो तांडव मचा है कि शमशान घाटों में जगह कम पड़ गई है। दिल्ली के निगम बोध घाट में शवदाह के प्लेटफॉर्म कम पड़ गए हैं, इसीलिए यमुना नदी के किनारे अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है। यहाँ 13 नए शमशान घाट बनाए गए हैं। लगातार जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है उसको मद्देनजर, उसको ध्यान में रखते हुए निगम बोध घाट प्रशासन ने 13 अलग से लकड़ी के प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। ये तमाम 13 जो लकड़ी के प्लेटफॉर्म हैं वो यमुना किनारे तैयार किए हैं। हालांकि अभी तक इन पर किसी भी कोविड-19 पेशेंट की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ने लग रहा है उसको ध्यान में रखते हुए यह अलग से व्यवस्था निगम बोध घाट पर की गई है। यानी कि अब 13 जो लकड़ी के प्लेटफॉर्म हैं वो नए हैं और 48 पहले से ही कोविड-19 के पेशेंट की डेड बॉडी के लिए डेडिकेट किए हुए हैं और 3 प्लेटफॉर्म सीएनजी के हैं, जहां पर दिन में 18 कोविड-19 पेशेंट की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। अस्पताल में मरीज बढ़ रहे हैं और शमशान में लाशें। अस्पताल में बेड फुल हैं और अंतिम संस्कार के लिए शमशान फुल हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह भी सुन लीजिए। दिल्ली में गुरुवार को रिकॉर्ड 2,877 नए केस आए। दिल्ली में इससे पहले इतने केस कभी नहीं आए। कोरोना की स्पीड की वजह से राजधानी में कोरोना का आंकड़ा 50,000 का आंकड़ा पार करने वाला है। दिल्ली में अब तक 1,969 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है, इसीलिए दिल्ली को बचाना बहुत जरूरी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बिगड़े हालात को संभालने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दी है। इसलिए कल अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में फरीदाबाद के डीसी, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के डीएम भी मौजूद रहे। करीब 1.25 घंटे चली मीटिंग में दिल्ली एनसीआर में कोरोना को कंट्रोल करने के तरीकों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को निर्देश दिया है कि दिल्ली और एनसीआर एक यूनिट की तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़े। गृह मंत्री जी के साथ जो मीटिंग हुई उसमें एनसीआर एज अ होल यूनिट को कैसे कोविड से बचाया जा सके, क्योंकि एनसीआर को अलग नहीं किया जा सकता। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये सब, फरीदाबाद, ये सब एक ही है। तो उन्होंने बाकी दोनों राज्यों के जो आसपास के डीएम्स थे और वो उनको सबको बुलाया हुआ था। तो एक तरह से वो पूरे को एक कोरोना के लिए एक यूनिट मानने का वो है। सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर है। दिल्ली में कल से टेस्टिंग की नई व्यवस्था शुरू हो गई है। दिल्ली में कोरोना के RT-PCR टेस्ट की कीमत 2400 रुपए कर दी गई है। इसी के साथ कोरोना का एंटीजन टेस्ट भी शुरू हो गया है। एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट आधे घंटे में आ जाता है। जल्द ही दिल्ली की तरह एनसीआर में भी कोरोना के RT-PCR टेस्ट के दाम घटाकर 2400 रुपए किए जाएंगे। अभी तक कोरोना का टेस्ट 4,500 रुपए का हो रहा है। दिल्ली में टेस्टिंग की स्पीड भी बढ़ गई है। 4,500 रुपए का हो रहा है। दिल्ली में टेस्टिंग की स्पीड भी बढ़ गई है। दिल्ली में कोविड जांच को दोगुना कर 4,000 से करीब 8,000 कर दिया गया है। 14 जून तक दिल्ली में जहां रोजाना 4,000 से 4,500 तक कोरोना टेस्टिंग हो रही थी, वो 15 और 16 जून में बढ़कर 16,618 टेस्टिंग तक पहुंच गई। और अब देखिए आज सुबह की हेडलाइन।